तो मुझे एक चीज़ की कमी हर जगह महसूस होती थी कि बच्चों को पता नहीं होता था कि वो करेंगे क्या, 10th के बाद क्या करेंगे। वो हमेशा ये बोलते थे कि मेरा दोस्त मैथ्स लिया है तो मैं भी मैथ्स ले लूँगा, मैंने इसलिए मैथ्स लेने का सोचा है, मेरे पापा ने बोला इसलिए मैंने मैथ्स लेने का सोचा है, मेरी मम्मी बोल रही थी डॉक्टर बनना है इसलिए मैंने बायो लेने का सोचा है। तो मैं बार बार इस क्वेश्चन को फेस कर रही थी। मैं हर जगह जितने भी, चाहे KYP सेंटर हो या फिर बहुत सारे स्कूल्स में मैं गई, या फिर आपके जितने यहाँ पे कौशल विकास के जितने ट्रेनिंग होते हैं, मैं जितने भी जगह गई, सब जगह मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि बच्चों को मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे जिला में सबसे ज़्यादा शिक्षा का स्तर होते हुए भी इतनी ज़्यादा कमी होने के कारण, तो फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम ठीक है, हम जिला पदाधिकारी के पास इस प्रॉब्लम को लेके जाते हैं। तो सर को हमने एक आइडिया पेश किया कि सर हम क्यों ना एक मार्गदर्शन का बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन रख सकते हैं हम लोग हर वीक। और उसमें हम जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, पहले उसको हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ऑनलाइन लिंक के थ्रू, और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको हम बारी बारी से बुला के एक करियर मार्गदर्शन करेंगे। उनको बताया जाएगा कि सही तरीके से, अगर वो मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सिर्फ वो ये ना सोचे कि यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ के अपने मन से तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन 50 वीडियो बैठ के तैयारी कर रहे हैं। वो आए और यहाँ पे जो IAS ऑफिसर्स है उनसे खुद से जाने की कैसे तैयारी की जाती है। जॉब में एक IAS ऑफिसर बनने के बाद जॉब कैसा होता है, क्या क्या काम करना होता है, क्या जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो IAS बनना चाहते हैं, हो सकता है जब IAS बन जाए तो वो उस जॉब को कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि IAS बनना सिर्फ IAS बनने तक सीमित नहीं होता, असली काम तो IAS बनने के बाद शुरू होता है। तो बहुत लोग, तो इसी तरह की जो कमियां जो थी वो मैंने सर को बताई, तो सर अग्री कर गए। तो सर ने बोला कि ठीक है, हम लोग एक वीकली करियर मार्गदर्शन का सत्र रख सकते हैं, जो 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। तो पहले ये सैटरडे को होता था, 8 से 10 होता था, क्योंकि हम लोग ऑफिस टाइम भी नहीं इंगेज करना चाहते थे, बिकॉज सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स ही लेते हैं। अभी तक जितने ने भी सेशन लिए हैं वो या तो IAS ऑफिसर्स हैं, या फिर IPS ऑफिसर्स हैं, या फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, या फिर सीनियर रेलवे ऑफिसर्स, उन्होंने ही सेशन लिया है। तो पहले 8 से 10 होता था, पर जब विंटर का सीजन आया तो हमने सोचा कि नहीं, हम ठंड में, क्योंकि हमें सिर्फ सासाराम के बच्चों को मार्गदर्शन नहीं करना है, हम इस जिले के 20 ब्लॉक के बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहते हैं। 20 ब्लॉक के बच्चों को इस सत्र से हम जोड़ना चाहते हैं। 19 ब्लॉक, माफ कर दीजिएगा, मैं 20 ब्लॉक गलती से बोलती हूँ। 19 ब्लॉक के बच्चों को कैटर करना चाहते हैं। तो इसलिए फिर हमने सेशन जो अभी है हमारा फ्राइडे को होता है, वो 2 से 4 होता है। कल भी सेशन है, और कल जो सेशन है हमारे वेस्ट बंगाल कैडर के IAS ऑफिसर हैं, जो यहाँ पे आपकी IPS मैम है, सिमी नवजोत सिमी मैम है, मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, डेहरी में जो है। तो उनके हस्बैंड जो है वो IAS ऑफिसर है, पर वो वेस्ट बंगाल कैडर के हैं। तो कल वो सेशन ले रहे हैं, और उससे पहले जो है सबसे पहला सेशन DM सर खुद ने लिया था। तो इस सेशन को हमारा शुरुआत करने का सबसे पहला मकसद ये था कि हम बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर करियर में कुछ और करना चाह रहे हो, जॉब के अलावा कुछ और करना चाह रहे हो, कोई खेल में जाना चाह रहा है, कोई सिंगिंग में जाना चाह रहा है। तो एक सही मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिहार करियर पोर्टल जो है ये आपका एक मार्गदर्शन का बेसिक माध्यम है। बेसिक माध्यम का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पता है बिहार करियर पोर्टल क्या है, तब मैं उस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करती हूँ, तब मुझे पता चलता है मार्गदर्शन क्या है। एक्टिव माध्यम क्या होता है, एक्टिव तरीके से कैसे मार्गदर्शन किया जाता है, कि मैं आपको बुला रही हूँ सेशन में, मैं आपको बता रही हूँ कि करियर गाइडेंस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक है आप इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करना होता है। तो जो DM मीट है वो एक एक्टिव सोर्स है करियर मार्गदर्शन करने का, करियर गाइडेंस करने का, और जिस चीज पे आप लोग काम कर रहे हैं बिहार करियर पोर्टल, वो एक पैसिव सोर्स है करियर मार्गदर्शन करने का, और हमें दोनों चीज की जरूरत है। तो मैं आप लोगों के थ्रू ड्रीमर्स एंड मोटिवेटर्स में DM मीट की जो जानकारी यहाँ पे सिर्फ एक लोगों को पता था कि DM मीट क्या है। मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोग कन्विंस है कि DM मीट क्या है। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने स्कूल्स में जाकर अपने बच्चों को बताएं कि DM मीट करके एक सेशन चलता है,